आज ऐसे एक मराठा सूबेदार की बात करेंगे जिसने फर्श से अर्श तक का सफर अपनी मेहनत के बल पर तय किया, जिसने एक गैर सैनिक परिवार में पैदा होकर भी अपने साहस के दम पर एक राजवंश की स्थापना की और जो मराठा साम्राज्य को महाराष्ट्र के बाहर ले गया। उस शासक का नाम है श्रीमंत राजराजेश्वर मल्हारराव होलकर। मराठा राजवंश का उज्जवल इतिहास रचने वाले युग पुरुष मल्हारराव का जन्म खंडोजी वीरकर और जीवाई माता के उदर में 16 मार्च 1693 को पुणे झीले के होल गांव में क्षत्रिय धनगर के परिवार में हुआ। इसी होल गांव से उन्हें होलकर कहा जाने लगा था। मल्हारराव होलकर के पिता जेजुरी के खंडेराय के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम मल्हारराव रखा। जब मल्हारराव होलकर केवल 3 साल के थे, तब छोटी उम्र में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। तब जीवाई एक विधवा का जीवन जी रही थी। उसके ससुर, भावकी और अन्य रिश्तेदारों ने संपत्ति की विरासत और मालिकाना हक को लेकर बहुत परेशानी पैदा की। खंडोजी की सारी संपत्ति घरदार, भावकी और अन्य लोगों द्वारा हड़प ली गई। अपने पति की मृत्यु के बाद जीवाई ने अपने ससुर को छोड़ दिया और अपने बच्चे मल्हारी के साथ स्थायी रूप से अपने मायके घर में रहने आ गई, क्योंकि उसे लगातार डर रहता था कि उसके छोटे बेटे और उसके भविष्य के साथ कुछ अच्छा या बुरा हो सकता है। जैसे जैसे मल्हारराव बड़े हुए, उन्होंने अपने मामा सरदार भोजराज बारगल के काम में मदद करना शुरू कर दिया। मल्हारराव अपने मामा के साथ रहकर चरवाहे का व्यवसाय देखते थे। कहा जाता है कि एक दिन धूप तेज थी, उससे बचाव के लिए मित्रों को छोड़कर समीप ही किसी झाड़ी की छाया में बालक मल्हार सुस्ताने लगा। इसी बीच एक नाग कहीं से आकर उनके मुंह पर अपना फन चौड़ाकर छाया करने लगा। इस दौरान मल्हार गहरी नींद में था। कुछ देर बाद उनके साथी उन्हें तलाशते हुए वहां आ पहुंचे। उनकी आहट से नाग अपनी राह निकल गया। इस दृश्य को देख सभी साथी आश्चर्यचकित रह गए। मल्हार गहन निद्रा में लीन था। सभी साथियों ने घटना का जिक्र पूरे गांव में किया। माँ और मामा भी यह समाचार सुन विस्मित हो गए। यह घटना मल्हार की माँ ने गांव के ब्राह्मण को बताई। तब मल्हारराव की माता को किसी विद्वान पंडित ने भविष्यवाणी के रूप में यह कहा कि तुम्हारा पुत्र पृथ्वीपति बनेगा, क्योंकि ये लक्षण नागा छायादारी जैसे हैं। जब तक वह 10 साल का न हो जाए, तब तक उसकी अच्छी देखभाल करें। यह युग तलवार बहादुरी का था। इसी गुण प्रतिभा का प्रदर्शन एक दिन मल्हार ने निजामुल मुल्क के सरदार का अकेले ही सिर काटकर बता दिया। इस शौर्य कृत्य ने उनकी ख्याति फैला दी। भोजराज बारगल ने इस प्रसन्नता के क्षणों में उत्साहित होकर अपनी पुत्री गौतमाबाई का विवाह मल्हारराव से कर दिया। 7 वर्ष की अल्प आयु में ही गौतमाबाई का विवाह मल्हारराव होलकर से हुआ। उनका अधिकांश जीवन मल्हारराव के साथ सैनिक शिविरों में बीता। रानी गौतमाबाई धर्मनिष्ठ, संस्कार युक्त और परिवार तथा राज्य के लिए समर्पित महिला थी। पुत्रवधू अहिल्या देवी की कीर्ति और यश का काफी श्रेय रानी गौतमाबाई को भी जाता है। जल्द ही वो खानदेश के एक सरदार कदम बांडे के पास किराए सैनिक के रूप में अपनी सेवाएं देने लगे। 1721 में उनकी बहादुरी देखकर बाजीराव पेशवा ने राजे मल्हारराव को अपनी सेना में शामिल किया। जल्द ही वो पेशवा के करीबी हो गए और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। बहुत जल्द उनके अंतर्गत 500 सैनिकों का दस्ता दिया। 1728 में हुई हैदराबाद के निजाम के साथ मराठों की लड़ाई में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने अपनी छोटी सी टुकड़ी के दम पर निजाम को मिलने वाली मुगलों की रसद को रोक दिया, जिसकी वजह से निजाम को हराने में पेशवा को मदद मिली। पेशवा मल्हार राजे से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें पश्चिमी मालवा का बड़ा इलाका सौंप दिया गया। कई हजार घुड़सवार सैनिक उनके अंडर दिए गए। 1737 में दिल्ली में हुई जंग हो या 1738 में भोपाल में निजाम को हराना हो, मल्हार राजे का उनमें पूरा योगदान रहा। यहां तक कि उन्होंने पुर्तगालियों से भी लड़ाइयां जीती। सन 1748 आते आते महाराज मल्हारराव होलकर की स्थिति मालवा बेल्ट में बेहद मजबूत हो चुकी थी। उन्हें उत्तरी और मध्य भारत का किंग मेकर कहा जाने लगा। मल्हार आया, मल्हार बोल दे, तो भी शत्रु युद्ध भूमि छोड़ देता था। इंदौर की रियासत उनके अधीन कर दी गई। वो हमेशा मराठा साम्राज्य के लिए जंग लड़ते रहे। महाराज मल्हारराव होलकर का एक सपना था कि हिंदुस्तान के जो मुगलों ने मंदिर तोड़े हैं, उन सभी मंदिरों का नवनिर्माण किया जाए। यही उनका सपना उनकी बहु पुण्य श्लोक अहिल्या देवी ने किया। मल्हारराव अहिल्या देवी के गुरु थे। मल्हारराव का आतंक राजस्थान में भी था।
इस घटना से मल्हार राव की वीरता का उदाहरण देखा जा सकता है। 21 दिसंबर सन 1743 को जयपुर के शासक सवाई जय सिंह की मृत्यु हो गई। राजा सवाई जय सिंह को अपने 2 रानियों से 2 पुत्र प्राप्त हुए थे। बड़े लड़के का नाम था ईश्वर सिंह और छोटे लड़के का नाम था माधव सिंह। लेकिन राजा सवाई जय सिंह ने मेवाड़ की राजकुमारी से शादी की थी। तब उन्होंने मेवाड़ के महाराजा को वचन दिया था कि उनका बड़ा पुत्र नहीं, बल्कि इस महारानी से जो पुत्र प्राप्त होगा वही जयपुर के गद्दी पर बैठेगा। परंतु राजा जय सिंह के मृत्यु के बाद जयपुर राज्य का पूरा चित्र ही बदल गया और उनके बड़े बेटे ईश्वर सिंह ने दरबारी मंत्री के सहयोग से जयपुर के गद्दी पर अपना अधिकार जमा लिया और अपने स्वतीले भाई माधव सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसके कारण उस माधव सिंह को पलायन करना पड़ा। लेकिन इस माधव सिंह को अच्छी तरह पता था कि किसके पास भागना है, क्योंकि उन दिनों पुणे से दिल्ली तक युद्ध भूमि कौन सी भी हो, लेकिन स्वामित्व केवल एक ही व्यक्ति का था, महाराज मल्हार राव होलकर। मल्हार बाबा का नाम सुनते ही दुश्मन के पसीने छूट जाते थे। ये मल्हार राव ही उत्तर भारत में मराठों का संरक्षक थे। ये माधव सिंह मल्हार राव के चरणों में आ गया और जुलाई सन 1748 को उत्तर भारत का तूफान महाराज मल्हार राव होलकर उन्होंने खुद जयपुर राज्य पर चढ़ाई कर दी और टोक टोड़ा मालपुरा जैसे एक के बाद एक जयपुर राज्य के प्रदेश को जीतते गए। और पहली बार ईश्वर सिंह को मराठों के डर का यह एहसास हुआ। इसलिए उन्होंने तुरंत दरबार के मंत्री केशवदास की ओर से मराठों के आगे संधि का प्रस्ताव रखा और मराठों की अधीनता स्वीकार कर ली। इतना ही नहीं, उसने अपने सौतेले भाई माधव सिंह को 5 लाख रुपए और मराठा को 10 लाख रुपए देने का वादा किया। पर इसके बाद ईश्वर सिंह ने मराठों को 10 लाख रुपए कभी दिए ही नहीं, बल्कि अपने मंत्री के कहने पर केशवदास की हत्या कर दी। यह केशवदास मल्हार राव होलकर का अच्छा मित्र था। केशवदास की हत्या हो चुकी है और एक खबर जैसे ही मल्हार राव होलकर को पता चली, इसलिए उन्होंने तुरंत जयपुर राज्य पर हमला कर दिया। अब मराठा सेना जयपुर के कुछ ही दूरी के अंतर पर थी। तभी जयपुर के शासक ईश्वर सिंह ने अपने खास सेनापति नाटानी से इस हमले से पूछा। तब उनका सेनापति बोला, महाराज आप चिंता ना करें, कुछ नहीं होगा। इस मल्हार राव को मैं देख लूंगा। 1 लाख कछवा सैनिक मेरे जेब में है। तो दूसरी ओर हर हर महादेव घोषणा देकर राजे मल्हार राव होलकर राजपूतों की दीवारें चीरकर जयपुर में घुस चुके थे। अब ईश्वर सिंह ने अपने सेनापति नाटानी से पूछा, क्या करे, मराठे तो बहुत नजदीक आ चुके हैं। तब उनका सेनापति नाटानी बोला, महाराज मेरी ही जेब फट गई तो मैं क्या करूं। तब अंत में डरे हुए ईश्वर सिंह ने अपने सैनिकों को मुझे दवाई बनानी है, ये बात कहकर सोमण नाम का जहर और एक जिंदा जहरीला सांप मंगवाया। और उसी रात ईश्वर सिंह ने अपने 3 रानियां और एक दासी को महल में बुलवाकर जहर पिला दिया और खुद को नाक का डंक लगवाकर वहीं पर अपने प्राण छोड़ दिए। लगभग 18 घंटे तक ईश्वर सिंह, उसकी 3 रानियां और एक दासी, इनकी लाशें एक बंद कमरे में पड़ी हुई थीं। मल्हार राव को न तो तलवार लहरानी पड़ी और न ही तोप चलानी पड़ी। उनके नाम की दहशत ही इतनी थी, मल्हार राव ने समारोह पूर्वक माधव सिंह को जयपुर के शाही सिंहासन पर बैठाया। मार्च 1758 में महाराज मल्हार राव ने अपने सरदारों के साथ मिलकर सरहिंद काबिज कर लिया। अगले ही महीने उन्होंने लाहौर कब्जा लिया। दुर्रानी की सेनाओं को धूल चटाते हुए अटक को जीत लिया, जिसकी वजह से एक बेहद प्रचलित और प्रतिष्ठित मराठी कहावत का जन्म हुआ। मराठों की विजय गाथा को अक्सर अटके पार झंडा रोबला कह के सम्मानित किया जाता है। इसका मतलब है अटक के पार तक मराठा साम्राज्य का झंडा फहराया गया। ये काम महाराज मल्हार राव होलकर के वजह से ही मुमकिन हो पाया था। पानीपत में भी मल्हार राजे का सहभाग था। कहा जाता है कि उन्होंने राजा सूरजमल के साथ पेशवा के चचेरे भाई और मराठा सेना के वास्तविक कमांडर सदाशिवराव भाऊ को अपने सभी भारी सामान, नागरिकों और भारी स्थिर फ्रांसीसी निर्मित तोपों को चंबल नदी के पीछे किसी भी मराठा किले में छोड़ने की सलाह दी थी और अफगानों के खिलाफ पारंपरिक मराठा गुरिल्ला युद्ध तब तक करते रहेंगे जब तक वे भारत से पीछे नहीं हट जाते। उनकी सलाह को सदाशिवराव ने अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि यदि महाराज मल्हार राव होलकर पानीपत में मराठा सेना के नेतृत्व करते तो तीसरा पानीपत युद्ध जीता जा सकता था। वास्तविक लड़ाई से पहले कुछ
मराठा सेनानी द्वारा प्रस्तावित किया गया था कि राजे मल्हारराव होलकर मराठा सेना का नेतृत्व करेंगे। यदि ये होता तो भारतीय इतिहास अलग होता, कोई विदेशी आक्रमण नहीं होता, दिल्ली कमजोर नहीं होती और अंग्रेज नहीं होते। मराठा साम्राज्य होता कश्मीर से कन्याकुमारी तक। श्रीमंत मल्हारराव होलकर के आगे भी झुकता था दिल्ली का दरबार। महाराज मल्हारराव ने अपने दम पर उत्तरी हिंदुस्तान में आतंक जमा कर लिया था। यहां तक कि पेशवाओं के महत्वपूर्ण निर्णय भी राजे मल्हारराव के परामर्श से ही लिए जाते थे। पेशवा द्वारा मल्हारराव को पिता के समान सम्मान दिया जाता था। दिल्ली दरबार में मल्हारराव के नाम का इतना डर था कि मल्हार राजे यह भी तय करते थे कि दिल्ली का बादशाह कौन होगा। यहां तक कि दिल्ली की सुरक्षा के लिए पेशवाओं से समझौता भी मल्हारराव होलकर के पराक्रम के कारण ही बादशाह ने किया था। इतना होकर भी उत्तर भारत में मराठा संपदा का प्रभुत्व कायम करने वाले सूबेदार मल्हारराव के गौरवशाली इतिहास को कई मराठी इतिहासकारों ने धूमिल करने का काम किया है। मल्हारराव ने अपने पराक्रम से पानीपत में मराठों की खोई हुई साख पुनः प्राप्त कर ली। मल्हार राजे ने समतल भूमि पर गुरिल्ला रणनीति अपनाकर अंग्रेजों को हराया। किसी कूटनीतिक महानायक पर बेबुनियाद आरोप लगाने की परंपरा आज भी जारी है। पानीपत इसलिए हुआ क्योंकि नजीब खान को जीवित छोड़ दिया और मराठे पानीपत में हार गए। कई उपन्यासकारों ने ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। उपन्यास इतिहास नहीं है, वे मनोरंजन और नाटक के लिए घटनाओं को अपने तरीके से मोड़ते हैं। यदि हम ऐतिहासिक दस्तावेजों पर भरोसा करें तो इन नकली इतिहासकारों और उपन्यासकारों की पोल खुल जाती है। मल्हारराव स्वाभिमानी, वीर एवं शूरवीर थे। वह न केवल युद्ध कला में कुशल थे बल्कि राजनीति और शासन में भी बुद्धिमान और चतुर थे। मल्हारराव होलकर न केवल एक लड़ाकू नायक थे बल्कि अपमानजनक प्रथाओं को रौंदने वाले भी थे। राजे मल्हारराव के चिरंजीव महाराज खंडेराव एक महान योद्धा थे। युद्ध में उन्हें हराना किसी के लिए भी आसान नहीं था। इसलिए जब वे पालकी में घूम रहे थे तभी उन पर तोप से हमला किया गया। राजे खंडेराव होलकर की मृत्यु के बाद मल्हार राजे ने धार्मिक विद्वानों की साजिश को विफल कर दिया, जिन्होंने राजे खंडेराव की महान धर्मपरायण पत्नी अहिल्याबाई पर सती होने के लिए दबाव डाला था। होलकर के इंदौर संस्थान में महिलाओं को शस्त्र एवं विज्ञान की शिक्षा भी दी जाती थी। ऐसे महानायक मल्हारराव की मृत्यु 20 मई 1766 को हुई, जिसके बाद उनकी बहू रानी अहिल्या देवी ने राजे मल्हारराव की स्मृति में आलमपुर में एक छतरी का निर्माण कराया। देवी अहिल्या को यह पता था कि मल्हारराव का नाम उनके कुल देवता मल्हारी मार्तंड या जेजुरी के खंडोबा के नाम पर रखा गया था, जिन्हें भगवान शिव का ही रूप माना जाता था। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कई स्थानों पर मल्हारेश्वर और मार्तंडेश्वर नाम से कई शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। यही नहीं, मल्हारराव की खज्जी परंपरा को देखते हुए देवी अहिल्या ने बाद में अपने निजी खर्च से मंदिरों, तीर्थ स्थलों, कुओं, घाटों और विश्राम गृहों के पुनर्निर्माण और संरक्षण किया। मल्हारराव होलकर के मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य की पूरी व्यवस्था ही बिगड़ गई। सब ने आपस में ही लड़ाई शुरू कर दी। मराठा साम्राज्य में मल्हारराव के जैसा शासक ही नहीं बचा जो मराठा साम्राज्य पर नियंत्रण रखे। 52 युद्ध लड़ने वाले मराठा साम्राज्य के भीष्म पितामह, महिलाओं को अधिकार देने वाले दिल्ली के बादशाह को भी उनके आगे सिर झुकाना पड़ता था। किंग मेकर, युग पुरुष, हिंदू धर्म रक्षक, इंदौर संस्थापक श्रीमंत महाराज मल्हारराव होलकर के चरणों में कोटि कोटि नमन।